हम ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों से ऑनलाइन संपर्क रहता है, जिन सुपीरियर्स से, मेनली व्हाट्सएप पर, मतलब इतने साल तक रहा, फिर वो व्यक्ति जब व्यक्तिगत रूप से आकर मिले तो उनमें जमीन आसमान का अंतर था और अविश्वसनीय। जैसे अंकुर मिश्रा जी हैं गोरखपुर से, हम उनको मानते थे ये हमारे हेटर हैं, लेग पुलर हैं, टांग खींचने वाला, मजाक उड़ाने वाला, ठीक है। हम विष्णु विष्णु करते हैं तो वो भी करो, हम भी विष्णु ऐसा कर करके मजाक उड़ाने वाले। और एक बार तो उसने पैसा भी ले लिया हमसे उधार, 700 रुपये हमसे उधार ले लिया। हमने शायद आपको बोला कि उसको फोन करो, पैसा वापस मांगो, तो वो कह रहा हम तो विष्णु हूं। हम पैसा वापस नहीं दूंगा। तो जो अंकुर मिश्रा, हमको ऐसा लगता था कि ऐसा आदमी है, लेकिन फिर भी हमने उसको उधार दे दिया था उस पर से तरस खा के। हालांकि उधार देना हमारी पॉलिसी नहीं, उधार लेना भी हमारी पॉलिसी नहीं। उधार लेना देना में हम मानते नहीं। जैसा आपका समय है, जैसी परिस्थिति है, काटो, उसमें आप कमा लो कि उससे गुजर जाओ, कि भीख मांगो, जो करना है करो, उधारी का चक्कर नहीं। तो हमने कभी किसी से उधार लिया नहीं, और कभी कभी बहुत रेयरली हमने दे दिया है। बट जो भी है, अंकुर मिश्रा जी जो हैं, हम इनको मानते थे कि हमारे आदमी नहीं है। लेकिन जब हम दिल्ली में रहे 15 दिन, हम लक्ष्मी नगर में रहे, तो लक्ष्मी नगर में अंकुर मिश्रा रहते थे। तो 15 के 15 दिन वो हमारे पास आकर अटेंडेंस लगाते थे। अपनी जॉब के बाद जो भी उनको समय मिलता था, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, तो वो हमारे पास आके अटेंडेंस लगाते थे और हमारे साथ रहते थे। और जो हम उनको बोलते थे वो करते थे। पानी ले आओ, खाना ले आओ, गिटार ले जाओ, फोटो खींच लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इसको ऐसा बोल दो, उसको ऐसा बोल दो, सारे हमारे काम वो करते थे। हमारे कपड़े ले जाओ, धुला लाओ, इस्त्री करा लाओ, सारे वो काम करते थे। ऐसे ही हर्षल शिंदे, हमको ऐसा लगता था कि वो भी हमारे हेटर है, ये क्रिटिसाइजर है। लेकिन वो नागपुर से दिल्ली तक चले गए हमसे मिलने के लिए। दिल्ली में जब वो हमसे मिलने आए, तो दिल्ली में हमारा एक आदमी है जो अभिशाप है, हमारे ऊपर अभिशाप है। जब भी हम दिल्ली जाते हैं तो उससे हमको मिलना पड़ता है, या वो हमसे मिल जाता है। दोनों स्थिति में हमारा काम खराब हो जाता है। लेकिन हम उससे मिलने बिना रह नहीं पाते, उसके बिना भी हमारा काम चलता ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई सुपीरियर हमसे आके मिलता है उसकी उपस्थिति में, तो वो सारा काम बिगाड़ देता है। तो हर्षल शिंदे जी इतनी दूर दिल्ली में मिलने आए, साथ में सौरभ मनुहारे को लेकर आए, तो वो अभिशाप भी आ गया, तो उसने सारा काम बिगाड़ दिया। बट उसके बावजूद जब हर्षल शिंदे को दूसरा अवसर मिला अजमेर में आने का, तो अजमेर में भी आए नागपुर से। इसी प्रकार से एक बंगाल के मनोज कुमार थे। बंगाल के जो मनोज कुमार थे, उनको भी हम ऐसे ही मानते थे कि ये तो नालायक है, नकारा है, बेकार का आदमी है, काम का आदमी नहीं है। जूम में कभी कभी वो आ जाते थे, तो भी हम उसको ऐसे ही, ऐसा लगता था कि इसके साथ कुछ बात करके टाइम वेस्ट हो गया। बट वो व्यक्ति भी बंगाल से लेकर अजमेर तक सुपीरियर उत्सव में आए, जुलाई 2022। ना सिर्फ वो उत्सव में आए, बल्कि ये जो ट्राइपॉड है, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है।
और उसके अलावा वो एक और चीज लेकर गए जिसका अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया, वो एक लेंस, VR लेंस है। उसी प्रकार से चंदन महातो जी है धनबाद जैसे, झारखंड से इतना दूर पहले भी आ चुके हैं जुलाई में, और अब कल फिर से आने वाले हैं। इनके साथ तो कोई संपर्क ही नहीं था ऑनलाइन, और मेरे को कोई आशा भी नहीं थी। ठीक है, और आप दोनों लोग तो है ही, आप दोनों से भी कोई आशा नहीं थी कि मतलब आप एकदम से आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। आदित्य जी से भी हमारा कोई संपर्क नहीं था इतना। पंकज बताते हैं, लखनऊ के जो पंकज यादव जी हैं योग गुरु, उनके बारे में भी हम ऐसे ही मानते थे कि ये हमारा आदमी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा हेटर प्रवृत्ति का आदमी है, या फिर इसके साथ हमारा रिश्ता थोड़ा कोल्ड सा है, ठंडा सा है। लेकिन उसके बावजूद वो दिल्ली में छतरपुर से लक्ष्मीनगर तक हमसे आके मिले, और फिर उन्होंने सारी व्यवस्था वहां पर की, जितना उनसे हो सका, जितना बन सका छतरपुर में उन्होंने हमारे लिए किया। और उसके अलावा बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्ति वो हमको लगे, जबकि ऐसा हमारी उनके बारे में मान्यता नहीं थी। एक गौरव बर्मन है दिल्ली में, गौरव बर्मन भी मतलब देखने से भी लगते नहीं है कि वो इतने समझदार होंगे और इतनी इंटेलेक्चुअल बातों को समझते होंगे। उसके बाद भी वो पूरे वेस्ट दिल्ली में रहते हैं। वेस्ट दिल्ली से हमको ईस्ट दिल्ली में मिलने आ गए बाइक चला के। वेस्ट दिल्ली से ईस्ट दिल्ली में बाइक चला के आना एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है। फिर वो दिन चला गया, ऐसे 2-3 दिन बाद फिर से उनको बुलाया गया कि अब हम साउथ के भी एकदम एंड में कहीं तो गांव में जा रहे हैं, तो भी वो फिर वहां से वेस्ट दिल्ली से बाइक चला के वहां पहुंच गए। ये भी बड़ा अविश्वसनीय था। अच्छा, डॉक्टर निवृत्ति हैं, तो डॉक्टर निवृत्ति थी, मैसेज वगैरह करती थी और टेलीग्राम मीट में भी आ जाती थी। कुछ वो यज्ञ वगैरह करती रहती थी, उसका वीडियो बना के भेज देती थी। कभी वो क्या भारत में कहीं कहीं जाती रहती है, तो मेरे को बोलती रहती थी कि मैं आज उस गुरुकुल में जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ। तो मेरे को लगता था ही क्या है। लेकिन फिर हम दिल्ली गए तो वे उस उत्सव में आ गई। फिर उन्होंने सारी जो फीमेल्स उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, बाकी लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट किया। फिर हम उनके घर पे भी गए। उनका लड़का है 12वीं क्लास में, उसको हमने कुछ पढ़ाया, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि भाई कुछ भी चाहिए हमारे घर से, खाने का, पीने का, पहनने का, जूता वगैरह, कम्बल वगैरह, तो या फिर आपको कुछ समय गुजारना हो, कुछ दिन गुजारने हो तो यहाँ पे गुजार सकते हैं। उसके अलावा भी वो वेस्ट दिल्ली में रहती हैं, तो वेस्ट दिल्ली से ईस्ट दिल्ली में आ गई। फिर वो छतरपुर भी आ गई एक दिन, आध्यात्म साधना केंद्र में, इतनी दूर। और फिर एक और बार जब छतरपुर के आगे गांव में बुलाया गया तो वो फिर आ गई मेट्रो पकड़ के। तो इसकी हमको आशा नहीं थी। तो हमको जिनसे आशा रहती थी वो फिर उधर आते ही नहीं थे, जिससे सबसे ज्यादा आशा हमको किससे रहती है? सबसे ज्यादा आशा तो हमको इससे रहती है, ये 2 मकान छोड़ के रहता है, ये 2 साल से आया ही नहीं। फिर उसके बाद आशा रहती है हमको ये 3 गली छोड़ के रहता है, ये 3 साल से नहीं आया। प्रणव चौहान है, ये रघुवंशी है। फिर वो 3 गली छोड़ के 4 गली छोड़ के एक रहता मनोज मावर, वो 4 साल से नहीं आया। क्या फिर यहां पे ये 2 गली छोड़ के एक लड़की है और लड़का है,
लड़का तो खैर सुपीरियर सोसाइटी में है, वो लड़की उसकी छोटी बहन है, 10वीं 12वीं क्लास में होगी। उसकी माँ को ऐसा लगा कि हम अच्छा गाते सिखाते हैं, तो वो बोली कि मेरी बेटी को भी गाना सिखाओ। तो वो बेटी एक बार गाना सीखने के लिए आने लगी, उसके बाद पीछे पीछे बाइक लेके आ गया। तो मेरे को ऐसे आवाज आई जैसे कि कोई अपनी है ना गाय को भगा रहा, चल 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 ये कौन गाय भगा रहा है? तो मैं देखा यार वो लड़के चलते हुए आ रही है और वो उसका बाप पीछे बाइक पे आ रहा है और उसको बोल रहा है चल 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 ऐसे तो अच्छा, और हमारे घर वालों से हमको आशा थी, तो हमारे घर वाले कभी समझे ही नहीं हमारा सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट, कभी यहाँ पर आए ही नहीं। और फिर हमारे रिश्तेदारों से हमको आशा थी, तो रिश्तेदार कभी आए ही नहीं, हम उनके कहाँ जाते, तो वो भी हमसे कोई सुपीरियरिटी की बात करते नहीं, पूछते नहीं, बार बार एक बात पूछ रहे थे, अरे चाय तो पी ले, ये चाय तो पी ले, खाना खा ले, खाना तो खा के जाना ही पड़ेगा, चाय पी ले, खाना खा ले, अरे चाय पी लो चाय, अरे बन रही है, अरे बना दी अब तो बना दी, अब तो पी लो, तो चाय पिलाते रहते थे। और अजमेर में और भी है यार, ठीक है, तो वो तो इधर आते ही नहीं। हाँ, जैसे अभी प्रद्युम्न जी भी हैं, प्रद्युम्न सिंह, तो प्रद्युम्न सिंह उस टाइम राइट टू रिकॉल के टाइम पे तो वो आ गए वाराणसी से यहाँ तक, बट उसके बाद वो कुछ करते नहीं थे, वो ना कोई श्रम दान देते थे, ना कोई धन दान देते थे, कुछ भी दान नहीं देते थे, कुछ काम भी नहीं करते थे। तो मेरे को लगा कि आदमी, फिर मीटिंग में आ जाते थे और कुछ ना कुछ टाइम खाते थे, तो हमको लगता था यार ये आदमी काम का नहीं है। लेकिन फिर जब हम वाराणसी गए तो उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से रोज समय दिया और जितना हो सका श्रम दिया, जितनी हो सकी व्यवस्था उन्होंने की, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा अचंभे वाली बात थी।